लास्ट 30 दिनों में आयुष भंडारी ने अपने मेन चैनल पर 50 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज और 2 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। अगर तुम आयुष भंडारी के नीच के दूसरे चैनल से भी कंपेयर करोगे तो ये नंबर उनसे काफी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल इसी नीच में सार्थक सचदेवा, नीसू तिवारी, इवन फुकरा इंसान के इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस होते हुए भी इन्होंने आयुष भंडारी के कंपेरेटिवली 50% से भी कम व्यूज और सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। मीनवाइल ये सभी सिमिलर टाइप की वीडियोस बनाते हैं। तो क्योंकि मैंने आयुष भंडारी को 2023 से सब्सक्राइब करके रखा है तो मुझे पता है कि आयुष भंडारी के सक्सेस और ग्रोथ का रीजन अच्छी वीडियोस और अच्छे थंबनेल बनाने से बहुत बढ़कर है। तो आखिर आयुष ने ऐसा तो क्या अलग कर दिया जिसकी वजह से ही इज करंटली फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिएटर इन हिज नीच। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा आयुष की ग्रोथ के 10 ऐसे फैक्टर जो कि आयुष को बाकी क्रिएटर से अलग बनाते हैं। एंड द फर्स्ट फैक्टर इज ये सभी क्रेजी एक्सपेरिमेंट एंड चैलेंज वीडियो बनाते हैं। लेकिन आयुष ऐसा तो अलग क्या करता है कि उसकी वीडियोस पर इतने मिलियंस में व्यूज आते हैं। तो यदि तुम इनफ कंटेंट कंज्यूम करते हो और इनफ यूट्यूब देखते हो तो तुम्हें यूट्यूबर्स के बारे में तो पता ही होगा और उन्हीं यूट्यूबर्स का फायदा आयुष उठाता है। वो बारी बारी करके एक एक यूट्यूबर के घर में जाकर छिपता है और एक एक यूट्यूबर के घर का हाउस टूर करता है। यहाँ तक कि उसने गेमिंग सेटअप टूर भी किया है। और यही क्यूरियोसिटी तुम्हारे दिमाग में आती है कि ये यूट्यूबर रियल लाइफ में तो ऐसा है, ये रियल लाइफ में कैसा होगा, इसलिए तुम उस वीडियो को एंड तक देखते हो। और यही चीज है जो आयुष को अलग बनाती है। एंड इट गोज टू आवर सेकंड फैक्टर, क्रेजी चैलेंजेस। ऐसे चैलेंजेस जो इग्नोर कर पाना मुश्किल हो। आयुष सिर्फ चैलेंजेस ही नहीं करता, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि ऑडियंस उसका एंड रिजल्ट प्रेडिक्ट ही ना कर पाए। आयुष ऐसे अनयूजुअल कॉन्सेप्ट और अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन क्रिएट करता है कि ऑडियंस का मन करता ही है उस पर क्लिक करने का। एंड जो ऑडियंस है वो रिजल्ट देखने की क्यूरियोसिटी में हुक हो जाती है। एंड द कंटेंट इटसेल्फ बिकम अ हुक। और इसी से निकल के आता है हमारा अगला फैक्टर, क्यूरियोसिटी हुक्स, ऑडियंस को एंड तक रोकने का गेम। अगर मैं आपके सामने 7-8 थंबनेल रख दूं और आपको कहूंगी आपको इनमें से किसी एक पर क्लिक करना है तो मोस्ट प्रोबेबली आप इस वाले पर ही क्लिक करोगे, क्योंकि जो व्यूअर है वो थंबनेल देखकर और टाइटल देखकर ही वीडियो पर क्लिक करता है। आयुष जो है लोगों को थंबनेल या टाइटल तक ही सीमित नहीं रखता, वो अपनी वीडियो के इंट्रो या पहले 30 सेकंड में ही इतना हुक कर लेता है कि लोगों को उसका एंड रिजल्ट देखना ही पड़ता है। एंड वे क्यूरियोसिटी से बढ़ जाता है कि आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। और बीच बीच में स्टोरी लाइन ऐसे चलती है, कभी इमोशंस अप जाएंगे कभी डाउन जाएंगे, जस्ट लाइक मूवीज। एंड देन वी वर कंटिन्यूज वॉचिंग। ये ऐसे जाता है, पहले क्वेश्चन आएगा, फिर टेंशन बढ़ेगी और फिर उसका आंसर आएगा। तो बस यही क्यूरियोसिटी है जो व्यूअर को एंड तक रोक के रखती है। और एंड में आयुष जो है लोगों को वो चीज प्रोवाइड भी कर देता है जो सीख कर रहे होते हैं। एंड इसी से निकल के आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ट्रस्ट बिल्ड करना। जो आयुष ने वीडियो में प्रॉमिस किया होता है वो वही डिलीवर करता है। अगर आयुष की इस वाली वीडियो का एग्जाम्पल ले जिसमें वो कोमोडो ड्रैगन के साथ अपना पूरे एक दिन बिताता है, आपने थंबनेल पर क्लिक किया, आपने टाइटल पढ़ा, अगर आप वीडियो को ओपन करोगे या क्लिक करोगे तो आपको सामने इंट्रो में ही वो सबसे बड़ी छिपकली दिख जाएगी। तो इससे ही आयुष ने अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट एकदम से जीत लिया। और यही एडवाइस आयुष भंडारी दूसरे क्रिएटर्स को भी देता है कि आपको अपना थंबनेल, टाइटल और कंटेंट दोनों को मैच करके चलना है, तभी आप अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट जीत सकते हो। एंड यही रीजन है कि आज उसके मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज एडिट्स। आयुष की वीडियोस यूट्यूब के बाहर भी चलती हैं। आपने आयुष भंडारी के कुछ एडिट्स इंस्टाग्राम पर तो देखे ही होंगे। वैसे एडिट्स तो फुकरा इंसान के भी बनते हैं, लेकिन वो ज्यादातर ओटीटी प्लेटफॉर्म या पर्सनल ब्रांडिंग वाले होते हैं। लेकिन आयुष के जो एडिट्स होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली उसकी वीडियो की क्लिप से निकल कर आए होते हैं। और उन वीडियोस को वो इस तरीके से एडिट करता है कि ऑडियंस उस वीडियो से रिलेट कर पाए, स्पेशली जेनजी ऑडियंस। और इस तरीके से वो इंस्टाग्राम की रील ऑडियंस को अपनी यूट्यूब की लॉन्ग फॉर्म वीडियोस तक पहुंचा देता है। एंड इसी से निकल कर आता है हमारा नेक्स्ट फैक्टर, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। एक वीडियो को बनाने के लिए, स्पेशली लॉन्ग फॉर्म वीडियो को बनाने के लिए कई घंटों, हफ्तों, इवन महीनों तक का समय लगता है। और इतनी मेहनत के बावजूद जब उसको अपलोड करने की बारी आती है तब लोग उसका प्रमोशन ही नहीं करते। प्रमोशन के नाम पे ज्यादा से ज्यादा एक इंस्टा स्टोरी डाल देंगे या टेलीग्राम पर डाल देंगे, इतना ही प्रमोशन करते हैं। लेकिन आयुष ऐसा नहीं करता, वो स्टोरी भी डालता है और टेलीग्राम पर भी डालता है, लेकिन प्रमोशन के बाद भी उसका प्रमोशन वीडियो से चलता रहता है। वो वीडियो की छोटी छोटी क्लिप काटकर अपने इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पर डालता रहेगा। और ट्रेंड और ऑडियंस के अकॉर्डिंग वो एडिट्स सही ऑडियंस तक पहुंचती है। और जो ऑडियंस है वो उस टाइम पर रील्स देख रही होती है, वो डायरेक्ट उठकर उसकी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस तक चली जाती है। इस तरीके से आयुष को मिलियंस में व्यूज आते हैं। सो आयुष कंटेंट क्रिएशन पर तो टाइम लगाता ही है, लेकिन वो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है और उसको इसकी बहुत अच्छी नॉलेज है। एंड द सेवेंथ फैक्टर इज रोनाल्डो आरसीबी फैक्टर। अगर मैं आपको कहूं कि इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फैन बेस किसका है तो आप कहोगे कि रोनाल्डो का। अगर आपको मैं यही बात कहूं कि आयुष भी अपने आप को रोनाल्डो फैन बताता है, जस्ट लाइक आइसो स्पीड। तो यही फायदा उठाते हैं आजकल के क्रिएटर्स, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज का नाम अपने साथ जोड़कर, जिससे उन बड़ी पर्सनैलिटीज की ऑडियंस उन क्रिएटर्स की तरफ भी अट्रैक्ट होती है। इंडिया में कुछ ऐसे क्रिएटर है जिन्हें क्रिकेट की कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को आरसीबी या सीएसके का फैन कहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया में सीएसके और आरसीबी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और उनकी ऑडियंस तक पहुंचने का यह एकमात्र रास्ता बन जाता है। सो आप भी कहोगे भाई तू भी तो यही कर रहा है।
हाँ, मैं भी यही कर रहा हूँ। मैं भी आयुष भंडारी की वीडियो बनाकर उसकी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। काफी बड़े बड़े क्रिएटर्स भी ऐसा करते हैं। अगर आपने इस बात को नोटिस किया होगी, आयुष पिछले 1 साल से ही काफी ट्रेंड में देखने को मिला है और उसकी काफी रील्स भी इंस्टाग्राम पर आती रहती है। हालांकि मैंने तो आयुष को 2023 से सब्सक्राइब करके रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है कोलैबोरेशन। पिछले 1 साल के अंदर ही आयुष ने बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ कोलैब किया है और इन्हीं कोलैबोरेशन की वजह से आयुष को इतनी पॉपुलैरिटी मिली। हालांकि इन कोलैबोरेशन से पहले आयुष ने काफी स्ट्रगल किया है, तभी वो आज यहाँ तक पहुंच पाया है। अगर मैं आपको एक और पर्सनैलिटी का एग्जाम्पल दूं, जो है ओरी। आप इसको किस लिए जानते हो? सिर्फ इसलिए कि ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ कोलैब करता है, वरना आप इसका कंटेंट तो कुछ है ही नहीं। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर और यूट्यूबर्स के साथ कोलैब कर करके ही फेमस हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, ब्रांड वैल्यू। व्यूज से भी बड़ी चीज है ब्रांड वैल्यू, यानी पर्सनल ब्रांड, क्योंकि ब्रांड वैल्यू से मिलती है स्पॉन्सरशिप। एंड अकॉर्डिंग टू ECPM, यदि वो एक स्पॉन्सरशिप के 10 लाख भी चार्ज करता है तो वो 5 वीडियो से इजीली 50 लाख बना देगा। लेकिन इस ब्रांड वैल्यू वाली सिचुएशन में फुकरा इंसान जीत जाएगा, क्योंकि उसकी अभी पर्सनल ब्रांड वैल्यू आयुष भंडारी से काफी ज्यादा है। तो वो भले ही एडसेंस से उतने पैसे ना कमा पाए, लेकिन स्पॉन्सरशिप से उसने काफी पैसे कमाए हैं। अब आते हैं लास्ट फैक्टर पर, आयुष की इनकम पर। उसकी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, उसके 2 यूट्यूब चैनल और 2 इंस्टा पेजेस है। बात करते हैं एडसेंस अर्निंग की, तो उसके नीच के RPM के 20 से 25 रुपए के हिसाब से और उसके 16 मिलियन व्यूज के अकॉर्डिंग उसके बनते हैं 4,80,000 रुपए। और शॉर्ट्स की अर्निंग भी मिला लो तो 5 से 6 लाख तो उसके मंथली में बहुत चैनल से आ ही जाते हैं। बात करें ब्रांड डील्स की, तो उसके एवरेज 3 मिलियन व्यूज पर वो इजिली 10 से 15 लाख चार्ज कर सकता है। और शॉर्ट्स की स्पॉन्सरशिप रही वो अलग। तो गाइज लाइट चली गई थी, इसलिए बाकी का आउटरो शूट करने के लिए बाहर आना पड़ा, छत पे आना पड़ा। तो गाइज बस यही है कि कंसिस्टेंसी और फोकस से लगे रहो। आयुष के भी 6-7 साल की कंसिस्टेंसी ने उसको आज 6.3 मिलियन पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं तो कहूंगा कि आयुष भंडारी और आगे जाए और इंडिया का नेक्स्ट मिस्टर बीस्ट बने। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।